बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो बच्चों हमने आपके एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए चूँकि आपके पेपर बहुत करीब आ गए हैं, तो हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए एक क्रैश कोर्स के नाम से एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसका मकसद ये है कि आपको हर एक्सरसाइज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए जाएँ और कम से कम आपको वो क्वेश्चंस बताए जाएँ जिनसे आप करके जिनको आप पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि आपको हर एक्सरसाइज़ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाए जाएँ कि जिनके रेलेवेंट क्वेश्चंस भी अगर आ जाएँ, उनकी वैल्यू न्यूमेरिकली वैल्यू चेंज भी आ जाएँ, तो आप उन्हें आसानी से अटेम्प्ट कर लें। तो आज हमने चूँकि स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री से किया है, आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है जैसा कि आप सबको पता है कि आपके 50 टू 55 मार्क्स जो है ओनली ट्रिग्नोमेट्री में से आ सकते हैं। बेसिकली बच्चों इसको स्टार्ट करने का मकसद ये है कि अगर आप पहले अच्छी तैयारी नहीं कर पाए या आप किसी वजह से मैथ में वीक रह गए हैं, तो एट लीस्ट इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं, तो आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो आप हमारी इस क्रैश कोर्स सीरीज़ का हिस्सा बने, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो बच्चों मेरी कोशिश होगी कि मैं हर एक्सरसाइज में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको करके सॉल्व करके दूं। बच्चों हमारा यहाँ पे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का मकसद ये है कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चंस और उनकी हाईलाइट जो है मैंने ऊपर दे रखी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि मैंने 4 से 5 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट 9.1 में से निकाले हैं। नीचे मैंने उनका जो सॉल्यूशन वो भी मेंशन किया है। उसकी वजह ये है कि आप कहीं वीडियो लंबी ना हो जाए। उसकी वजह ये है कि क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स करीब हैं, तो अगर आप इतना ज़्यादा टाइम अपनी वीडियो पे सर्व करेंगे तो आपका नुकसान होगा इससे। तो हमने कोशिश की कि आपका फ़ायदा हो और आपको एज़ इट इज़ सॉल्यूशन जो है, यो आसान सॉल्यूशन जो है, वो आपको पहले से ही आपको लिखा हुआ प्रोवाइड कर दें। साथ-साथ भी आपको समझाया जा सकता था, लेकिन उसमें ये होना था कि वीडियो लंबी हो जानी थी और आपका जो कीमती टाइम है, वो उसमें वेस्ट हो सकता था। तो यहाँ बच्चों मैंने क्वेश्चन 5 जो है 9.1 एक्सरसाइज से चुने हैं। हमने बेसिकली स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री से और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री आपकी 50 टू 55 मार्क्स आपको दे सकती है विद एमसीक्यूज़, विद शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री बच्चों 4 चैप्टर पे बेस करती है, आपको पता है कि 9, 10, 12 और 13 अगर ये आपको आते हैं तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको आ जाएगी और आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। चलें बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज है 9.1, उसके अंदर से मैंने क्वेश्चन नंबर जो है 1 है वो लिखा है डिफाइन 1 रेडियन, नीचे वाला लिखा है कि कन्वर्ट करें रेडियन में। तीसरा क्वेश्चन बच्चों में लिखा है कि सर्कुलर मेजर एंगल बिटवीन हैंड ऑफ वॉच एट 4 o'clock। नीचे फाइंड एल व्हेन थीटा इज इक्वल टू दिस। और पांचवा क्वेश्चन मैंने बच्चों ये नीचे मेंशन किया है। तो ये 5 क्वेश्चन देने का मकसद ये है कि अगर इनके रेलेवेंट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कुछ वैल्यूज चेंज के साथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 120 मिनट एंड 40 सेकंड, ये जो एक लाइन है ये मिनट को शो करती है और जो 2 लाइनें हैं ये बच्चों सेकंड को शो करती हैं। तो अगर यहाँ 120 की जगह 180 आ जाता है या 160 आ जाता है या 56 आ जाता है, कोई भी नंबर आ जाता है, तो बच्चों मेथड चेंज नहीं होगा। मैथमेटिक्स में मेथड वही रहता है, बस न्यूमेरिकली वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं कि 120 की जगह हो सकता है 56 आ जाए, 20 आ जाए, 100 आ जाए, 150 आ जाए। तो बच्चों ये वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, लेकिन इसका प्रोसीजर चेंज नहीं होगा। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसका नीचे सॉल्यूशन दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चंस को अपने पास रख लें, अपने सामने रख लें और नीचे मैंने इनका नंबरिंग वाइज़ इसका सॉल्यूशन दिया है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन है कि रेडियन क्या है, रेडियन किसे कहते हैं, डिफाइन 1 रेडियन। तो बेसिकली बच्चों रेडियन का जो इस्तेमाल है वो सर्कुलर सिस्टम में होता है कि सर्कल के अंदर जब हम एंगल को मेजर करते हैं तो उसको मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट लिया जाता है उसको बच्चों रेडियन कहते हैं। अब यहाँ मैंने रेडियन की जो तारीफ लिखी है वो ये है, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के दो रेडियस को रेडियाई कहते हैं बच्चों।
ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इन दोनों को कंबाइनली तौर पे रेडियाई कहते हैं। एक से ज़्यादा रेडियस को रेडियाई कहते हैं। तो बच्चों, दो रेडियाई के दरमियान में जो एंगल बनता है, दो रेडियाई के दरमियान में जो एंगल बनता है, उसको हम रेडियन तब कहते हैं कि जब उस रेडियस की लेंथ और ये आर्क की लेंथ बराबर होती है। अच्छा, दोबारा से आपको बता दूं कि आप ये जो डेफिनेशन है रेडियन की, ये एंगल जो बनता है ना दो रेडियस के दरमियान में, एंगल फॉर्म बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल, इस आर्क की लेंथ और इस रेडियस की लेंथ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। आर की लेंथ बच्चों कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? आर की लेंथ बच्चों हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इसके कॉर्ड से कैलकुलेट करेंगे। अगर तो इस आर्क की लंबाई और इस रेडियस की लंबाई हमारे पास बराबर हो जाती है, तो दरमियान में बनने वाला एंगल रेडियन कहलाएगा, अदरवाइज वो रेडियन नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो रेडियन इज द स्पेशल कैटेगरी कि जब हम सर्कल के अंदर एंगल्स को लेते हैं तो रेडियन फॉर्म में लेते हैं, और यही एंगल की स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। एंगल्स के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूं, जिसमें बच्चों मैंने ये बता रखा है कि हमारे पास एंगल को मेजर करने के मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, जिनमें हम डिग्री भी इस्तेमाल करते हैं, मिनट भी, सेकंड भी, और उनमें रेडियन भी है। रेडियन इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो बच्चों, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है 120 मिनट एंड 40 सेकेंड। तो बच्चों, हम ना मिनट को डायरेक्टली सॉल्व करते हैं और ना ही डायरेक्टली हम सेकंड को सॉल्व करते हैं। हमने पहले एक स्टेप लेना होता है डिग्री वाला, कि हमने पहले दिए गए क्वेश्चन को होल ओवर हमने टोटली तौर पे डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर डिग्री से हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं कि हम डायरेक्टली जो है मिनट से रेडियन में नहीं जाते, जा सकते हैं लेकिन जाते नहीं हैं, और 40 सेकंड से हम डायरेक्ट रेडियन में जा सकते हैं, लेकिन हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें हमारी मकसद ये है कि आपको आसान तरीके से समझाना। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो मिनट है उसका जो डिग्री के साथ रिलेशन होता है वो 60 का होता है। 60 का मिनट का जो डिग्री से ताल्लुक़ होता है वो 60 का होता है। यानी कि हमारे पास जो बड़ा यूनिट है वो डिग्री है और छोटा यूनिट जो है वो मिनट है। तो जब छोटे यूनिट से हम बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। अगर बच्चों एक लाइन होगी, यूँ अंडरस्टैंडिंग कर लें इसकी, एक लाइन होगी तो आप 60 से डिवाइड करेंगे, दो लाइनें होंगी तो आप 60 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 दफ़ा 60 लिखेंगे। उसकी वजह यह है बच्चों, आपके पास स्टेप होते हैं डिग्री, फिर मिनट, फिर सेकंड। तो आपको सेकंड से डिग्री में आने के लिए पहले मिनट तक आना पड़ेगा और मिनट से वापस डिग्री तक आना पड़ेगा। तो 2 सफ़र आपको करने पड़ेंगे, ये भी आपका 60 का है, ये भी आपका 60 का है। तो सेकंड से डिग्री में आते हुए 2 60 लेने पड़ेंगे, और मिनट से डिग्री में आने के लिए 1 60 काम आ जाएगा। इसलिए बच्चों, हमने मिनट को डिग्री बनाने के लिए 60 पे डिवाइड किया, और सेकंड को हमने डिग्री बनाने के लिए 2 60 ले लिए यहाँ पे। तो इनको कटिंग किया हमने बच्चों, 60 टू 120 होता है, और 40 को अगर हमने कटिंग किया नीचे तो हमारे पास ये आ गया 1/90। सिंप्लीफिकेशन हमने किया 1/90। अगेन बच्चों, हमने इसका क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया 90 का। तो 90 का 90 टू 180, 180 प्लस 1, 181 डिग्री ओवर 90। तो यहाँ तक हम बेसिकली हम डिग्री तक पहुँच गए हैं कि हमने डिग्री में इसको कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन हमारा मकसद जो है वो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों, अब डिग्री से हम चलेंगे आगे रेडियन में, कि रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये बच्चों, हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आया है वो 181 डिग्री अपॉन 90। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली को नीचे करें, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों, आपका तीसरा क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे नॉर्मली भी बच्चों को ये क्लास में अक्सर इसकी शिकायत रहती है कि बच्चों को इसका समझ नहीं आती है क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ हुआ। तो बच्चों, क्वेश्चन तो आप ऊपर से रीड आउट कर लें, जो मैंने मेंशन किए हैं उसका सॉल्यूशन नीचे देखें। आपकी जो क्लॉक है ना, आपकी जो घड़ी है
मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको। बच्चों जो घड़ी है ना, घड़ी के ये जो 12 यहाँ पे बजते हैं, यहाँ पे इसके 3 बजते हैं, यहाँ पे इसके 6 बजते हैं और यहाँ पे 9 बजते हैं यहाँ पे। अब बच्चों सवाल वो ये कर रहा है कि जब घड़ी का हर घंटा चलता है, जब 12 से 1 बजता है या 1 से 2 बजते हैं, तो हर एक के दरमियान में एंगल कितना होता है। जब 12 से 1 बजे तो एंगल क्या था, जब 1 से 2 बजे तो एंगल क्या था, इसी तरह 2 से 3 बजे तो एंगल क्या था। लेकिन वो डायरेक्टली 4 बजे का पूछ रहा है कि 4 बजे का एंगल क्या होगा। अगर हमें 1 का पता होगा तो 4 का बताएंगे ना। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया 12 आवर्स ऑफ क्लॉक मेक्स एंगल 360 डिग्री। 12 पे जब सुई होगी, दोबारा जब 12 पे बच्चों आएगी तो एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा, और जो एक चक्कर है वो 360 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब है 12 घंटे जो हैं घड़ी के, वो 360 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो फिर एक घंटा कितना बनाएगा। ये जो बच्चों इधर वाला 12 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर आके हम डिवाइड कर देंगे, तो एक घंटे की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अब जब 12 से 1 बजेगा तो 30 डिग्री, फिर 1 से जब 2 बजेगा तो भी 30 डिग्री, क्योंकि हर एक घंटा ही आ रहा है ना, कि 12 से 1 बजे तो ये 1 घंटा हो गया, फिर 1 से 2 बजेंगे फिर 1 घंटा हो गया, फिर 2 से 3 बजेंगे फिर 1 घंटा हो गया। तो अब वो पूछ रहे हैं कि एंगल एट 4 ओ क्लॉक क्या होगा। तो जब 1 घंटा 30 डिग्री का है, तो फिर 4 बजे उसको आप 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें तो 120 आ जाएगा। यानी कि 1 घंटा जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो फिर 4 घंटे जो है वो कितना बनाएंगे, 4 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 डिग्री आ जाएगा। अब कभी कभी बच्चों ये एमसीक्यूज आया होता है कि इसका आंसर डिग्री में भी दिया होता है और रेडियन में भी दिया होता है। तो अगर आपने रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आपने इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 पाई/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 120 डिग्री या 2 पाई/3 एक ही बात है, तो आपने एटलीस्ट इसको यहाँ रेडियन तक सॉल्व करना है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बच्चों आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उसका सोल्यूशन देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बच्चों एल की वैल्यू आपने मालूम करनी है, और थीटा आपको दे रखा है, और आर भी आपको दे रखा है। तो अब बच्चों कभी भी इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर आपने थीटा को डिग्री में सॉल्व नहीं करना, आपने ऑलवेज रेडियन में सॉल्व करना है। जब तक वो रेडियन में कन्वर्ट नहीं होगा आपका आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक आंसर नहीं आएगा बच्चों। तो यहाँ पे देखें मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने थीटा ले लिया। अब थीटा को क्या किया मैंने, थीटा को मैंने किया कि 65 डिग्री 20 मिनट है। इसको बच्चों मैंने कन्वर्ट किया कैसे, पिछली थ्योरी जो मैंने आपको पहले सवाल में बता रखी है कि ये तो ऑलरेडी डिग्री में है 65। अब ये 20 मिनट है, मिनट को हमने सबसे पहले डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया, इसको 60 पे डिवाइड कर दिया, 60 पे डिवाइड कर दिया। मिनट का डिग्री से 60 का रिलेशन होता है, 60 पे डिवाइड कर दिए जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो बच्चों उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 1/3 कटिंग करके। कटिंग के बाद हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जब 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 195, 195 प्लस 1 196/3 आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, अब ये डिग्री में चूंकि कन्वर्ट हो गया है, अब हमें रेडियन में चाहिए, तो हमने इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ बच्चों मैंने पाई की वैल्यू 3.14 लगा दी, क्योंकि पाई 22/7 होता है, तो उसकी 3.14। इसको मैंने सॉल्व करके तो ये इसका रेडियन में आंसर ले लिया। अब बच्चों हमने फॉर्मूला लगाना है L = r थीटा, क्योंकि हमने मालूम L करना है। तो R बच्चों 18 मिलीमीटर है और थीटा आपके पास रेडियन में ये है। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.5 आ जाएगा। अब बच्चों मजे की बात कि आपने यूनिट वही मेंशन करना है जो सवाल में दिया गया होगा। अगर सवाल में सेंटीमीटर दिया गया तो यहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर दिया गया तो यहाँ पे मीटर, मिलीमीटर तो यहाँ पे मिलीमीटर आप मेंशन करेंगे। एज इट इज़ यूनिट मेंशन करेंगे जो भी क्वेश्चन में दिया गया। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी कि सबसे पहले आपने थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है, देन आपने उसको सॉल्व करना है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन में बच्चों आपके पास रेडियस आपने मालूम करना है, और थीटा ऑलरेडी रेडियन में दिया हुआ है, आप अब कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों आपके पास रेडियन में है। एल आपके पास 35 है, सो आप फार्मूला लगाएंगे L = r थीटा।
तो आप एल की वैल्यू लगाएँ, आर मालूम करना है थीटा 1 तो आर भी 35 ही आ जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही यूज़ हुआ है। तो आई होप कि आपको बच्चों समझ आई होगी। ये आपके 5 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स मैंने निकाल के आपको लिख के सॉल्व करके दे दिए हैं। मकसद यही है कि आपको आपके लिए आसानी की जाए। आप अगर अच्छी तैयारी नहीं कर पाए तो आप इन क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो एट लीस्ट आप पेपर को अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएँगे। फिर से बच्चों बता दूँ कि इसके रेलेवेंट क्वेश्चन जो आ जाएँगे उनमें मेथड चेंज नहीं होगा, वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, लेकिन मेथड चेंज नहीं होगा। आपने ट्राई करनी है इनको करने की, बहुत थोड़े क्वेश्चन हैं, तो इंशाल्लाह आपको बाकी क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएँगे। तो नि मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।